वेलकम बैक दोस्तों, एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले हैं पिशावर। तो इसका टाइटल है ट्रैवल टू पिशावर। तो देखते हैं पिशावर वालों ने कौन से ऐसे स्टार इंडिया को दे दिए जो पाकिस्तान को नहीं दे सके। तो चले इस वीडियो में देखते हैं ये किस तरह की वीडियो है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। ओह माय गॉड। Attention please. Now we're landing on Peshawar city. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का ऐसा काफी शहर जो खूबसूरत है। सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान से मिलाता है। इस शहर को गैरतमंद और बहादुर लोगों सही की बात है। सरजमीन भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पिशावर की। पिशावर ने इंडिया को कौन से सुपरस्टार दिए हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के कौन से सुपरस्टार्स का ताल्लुक पिशावर से है, वी बनी हुई है पिशावर रोडों की के तारीख क्या है, सेंटर किस्सा में ख्वानी मस्जिद। बाजार क्यों पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है। इसके अलावा पिशावर के बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं पिशावर के एक शानदार काफी सफर पर। खूबसूरत। पिशावर शहर पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है और मुल्क का छठा सबसे बड़ा शहर है। पिशावर एक तारीखी और सकाफती अहमियत का हामिल है जो हजारों साल पुराना है। ये शहर दरिया काबुल के किनारे वाक़या है और अफगानिस्तान की सरहद के करीब होने की वजह से इसे दरवाज़ा खैबर भी कहा जाता है। पिशावर शहर की कुल आबादी 25 लाख के करीब है, 25 लाख, जिसमें इर्द गिर्द के मज़ाफात भी शामिल हैं। पिशावर का कुल रकबा 215 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर बात कीजिए पिशावर डिस्ट्रिक्ट की तो इसका कुल रकबा काफी बड़ा है 1518 मुरब्बा पिशावर। किलोमीटर है। पिशावर का नाम संस्कृत से आया है। इस शहर को कदीम जमाने में पुरुषापुरा कहा जाता था, जिसका मतलब है सिटी ऑफ मैन, मर्दों का शहर। बाद में इसका नाम पिशावर में तब्दील हो गया। पिशावर में 70% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 30% गाँव में आबाद हैं, जो इस शहर के मज़ाफात में मौजूद हैं। ज्यादातर लोग पख्तून नस्ल के हैं जो पश्तो जुबान बोलते हैं। इसके अलावा हिंदू, ताजिक, पंजाबी और उज़्बेक नस्ल के लोग भी पिशावर आबाद में हैं। हिंदू भी इस हैं। शहर में सबसे ज्यादा पश्तो जुबान बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू और बाज़ जगहों पर फारसी भी बोली जाती है। पिशावर के लोगों को गैरतमंद और बहादुर कौम कहा जाता है। इस शहर को सिटी ऑफ पठान भी कहते हैं। पिशावर के लोग अपनी सकाफत से टमाटरों बहुत से क्या मोहब्बत बना करते रहा था? हैं। इसी वजह से आज भी इस शहर में कदीम रवायात राइज हैं। इनकी सकाफत का सबसे अहम हिस्सा जुबान है। इसके अलावा दस्तकारियों का माशाल्लाह, वसी क्या बात सिलसिला भी मौजूद है। यहाँ के चमड़े की मसनूआत दुनिया भर में मानी जाती हैं। ये शहर इस्लामाबाद से 185 किलोमीटर के फासले पर, लाहौर से 518 किलोमीटर के फासले पर, कराची से 1550 किलोमीटर के फासले पर और कोयटा से 838 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पाकिस्तान का ये शहर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज से कुछ सदियां पहले ये गंदारा तंजीम का मरकज था, जिसके आसार ये आज देखो भी ना, यहाँ मूर्ति मौजूद नजर आ हैं। रही है इसमें। एक जमाने में यहाँ हिंदुओं का भी राज था, लेकिन मुगलिया दौर में ये एक अहम तजारती रूट बन गया। अहमद शाह अब्दाली दोस्तों, के ये हमले के बाद ये आपने अफगान अक्सर एम्पायर तस्वीर का भी देखी हिस्सा होगी था। ट्रकों के पिशावर आज पीछे। दुनिया भर में अपने खानों और लोगों की मेहमान नवाजी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इस शहर में औरतों के पर्दे को हमेशा अहमियत दी ऐसे ही जाती है। है और ये इनके कल्चर का हिस्सा भी है, जबकि इस्लाम में भी औरतों के पर्दे का हुक्म है। दोस्तों, पिशावर को सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। बहार के मौसम में ये शहर फूलों से भर जाता है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1001 साल पहले तुर्क जंगजू महमूद गजनवी ने भी यहाँ हुकूमत कायम की थी। पिशावर ने बहुत सी जंगें भी देखी हैं। 1758 में मराठों ने भी यहाँ हमला किया। 1825 में यहाँ सिखों ने कब्जा कर लिया और महाराजा रणजीत सिंह की यहाँ हुकूमत कायम हुई, जिसके बाद ब्रिटिश राज ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 1947 में ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। दोस्तों, पिशावर में बहुत से लोगों के रिश्तेदार अफगानिस्तान में भी रहते हैं, जिसकी वजह से पिशावर और अफगानिस्तान के लोगों का कल्चर मिलता जुलता है, क्योंकि ये शहर अफगानिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। 1980 की अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन की लड़ाई में बड़ी तादाद में अफगानी इस शहर में हिजरत करके आए। इसी तरह 9/11 में भी ऐसा ही हुआ। 2014 का आर्मी पब्लिक स्कूल में होने वाला वाक़या आज भी लोगों के दिलों में जख्म की तरह जिंदा है, जिसमें 140 से ज्यादा नन्हे फूलों को शहीद कर दिया गया। पिशावर में ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल निजाम मौजूद है। मेट्रो, बस, टैक्सी और ट्रेन आपको आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा इस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। पिशावर शहर ने दुनिया को बहुत से बड़े नाम दिए हैं, जिनमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। उमर गुल, मोहम्मद रिजवान और यासर हमीद का ताल्लुक भी पिशावर से है। इसके अलावा पाकिस्तान के सुपरस्टार शाहिद अफरीदी, जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, इनका ताल्लुक भी पिशावर से है। वैसे तो ये तिरा के इलाके में पैदा हुए,
लेकिन इब्तदाई क्रिकेट का आगाज पेशावर से किया। ये इलाका पेशावर से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पेशावर का सबसे फेमस इलाका किस्सा ख्वानी बाजार है। इस बाजार की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी पेशावर शहर की है। ये बाजार पेशावर के वस्त में वाक़या है। इस बाजार का नाम उन लोगों की वजह से फेमस हुआ जो यहाँ बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। मुगलिया दौर में एक अहम तजारती मरकज था। पेशावर की तारीख को देखने के लिए ये बेहतरीन जगह है। तंग गलियां, तारीखी इमारतें आपको हर जगह नजर आएंगी। काफी पुरानी बिल्डिंग आप है इसे ये। पेशावर का ओल्ड टाउन भी कह सकते हैं। इस इलाके में बहुत सी दुकानें भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का रश रहता है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कपड़े, ड्राई फ्रूट, सब कुछ आपको यहाँ आसानी से मिल जाता है। ये साउथ एशिया का सबसे पुराना बाजार है। इसके बहुत से इलाकों काफी को आज खूबसूरत रेनोवेट भी किया है, गया है, बिल्डिंग भी इसकी जिससे जो है ना इसकी काफी खूबसूरती में खूबसूरत मजीद है। इजाफा हुआ है। इस दरवाजे से लोग किस्सा ख्वानी बाजार में दाखिल होते हैं। इसे काबली गेट कहा जाता है। आप जब भी इस बाजार में आएं तो पेशावरी चाय का मजा जरूर लें, क्योंकि ऐसा कहवा आपको शायद ही दुनिया में कहीं और मिलेगा। इस जगह को पेशावर का सबसे पुराना कहवा खाना कहा जाता है, जो आज भी मौजूद है। किस्सा ख्वानी बाजार में मजेदार खानों की दुकानें ये भी चीज मौजूद होती है हैं, खाने वाली जिनमें गोश्त बस। काबली पुलाव के साथ दिया जाता है, जो इस इलाके की सबसे मजेदार डिश है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा दुम्बे का गोश्त और गाय का गोश्त खाना पसंद करते हैं। चले यहाँ से लेकर चलते हैं आपको नमक मंडी, जो किस्सा ख्वानी बाजार के करीब ही वाक़या है। यहाँ जाने के बाद आपकी भूख में तेजी से इजाफा होगा। आपने चरसी टिक्के का नाम तो सुना होगा। इसका ताल्लुक भी पेशावर से है और नमक मंडी में सबसे पुरानी दुकान चरसी टिक्का की मौजूद है, जो दुम्बे से तैयार किया जाता है। इसके अलावा नमकीन कढ़ाई भी लोगों की पसंदीदा डिश है। यहाँ आकर आप चपली, कबाब, सज्जी और रोश भी खा सकते हैं। खानों के रेस्टोरेंट इस बाजार में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस जगह की कढ़ाई का जायका इसलिए होता है क्योंकि इसमें घी की बजाय दुम्बे की चर्बी को इस्तेमाल किया जाता है। असल घी। यहाँ के लोग जमीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं, इसलिए आपको रेस्टोरेंट में कुर्सियाँ बहुत कम नजर आएंगी। इस शहर के मरकज में एक किला मौजूद है, जिसे बाला हिसार पेशावर में भी किला है, मुझे नहीं पता। ये एक तारीखी किला है। इसे हफ्ते के रोज फैमिली के लिए खोला जाता है। फैमिली ही जा सकती है। पेशावर में एक म्यूजियम भी मौजूद हमारे है, छड़े नहीं जा सकते हमारे मलका विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इसके अंदर गंधारा के दौर की बहुत सी चीजें रखी गई हैं, खास तौर पर जब लोग बुतों की पूजा किया करते थे। पेशावर में 7वीं सदी की मस्जिद आज भी मौजूद है। ये मुगल बादशाह के दौर में तामीर की गई थी। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। पेशावर में एक सेठी मोहल्ला है। इस मोहल्ले को कदीम और रवायती अंदाज में सजाया गया है। यहाँ आकर आपको बहुत सी हवेलियाँ भी नजर आएंगी। इन हवेलियों को सेठी खानदान ने तामीर करवाया था, जो उस दौर के अमीर तरीन लोग थे। ये इलाका पेशावर के घंटाघर के करीब वाक़या है। नक्शो नगार इन हवेलियों की दीवार में हर तरफ आपको नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ के कारीगरों की मिसाल नहीं, यहाँ की पेशावरी चप्पल का जवाब नहीं। ज्यादातर मर्द हजरात आपको पेशावरी चप्पल में ही नजर आएंगे और ये चप्पल भी इनकी सकाफत का हिस्सा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार का ताल्लुक भी पेशावर से है। चलें अब आपको कपूर फैमिली की हवेली दिखाते हैं। राज कपूर यहाँ पेशावर से थे, जो करीना कपूर के दादा हैं। वो भी इस काबली गेट के करीब रहते थे। ये है वो हवेली जहाँ राज कपूर रहा करते थे। फने तामीर और सकाफत इस हवेली में आज भी आपको नजर आएगी। यहाँ तक कि दिलीप कुमार का ताल्लुक भी पेशावर से है। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं दिलीप कुमार के घर। ये भी किस्सा ख्वानी बाजार के करीब वाक़या है, जो खस्ता हालत में आज भी मौजूद है। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का घर भी किस्सा ख्वानी बाजार के करीब वाक़या है। His hometown was किस्सा खानी, जहाँ शाहरुख खान के वालिद रहा करते थे। यहाँ तक कि आज भी शाहरुख खान के कुछ खानदान के लोग पेशावर में रहते हैं। खाला भी पेशावर ही रहती है। टूरिस्ट इनका घर देखने आते हैं। दोस्तों, यहाँ वो के मैंने लोग नौकरी एक करने वीडियो की बजाय इंटरव्यू में कारोबार देखा करना था। पसंद करते हैं, चाहे वो कारोबार छोटा ही क्यों ना हो। पेशावर को आज भी सस्ते असले की बड़ी मार्केट समझा जाता है। आपको यहाँ असले की दुकानें बड़ी तादाद में नजर आएंगी। पेशावर का एक और कदीम बाजार सदर बाजार है, जहाँ हर वक्त लोगों का रश रहता है। छोटी छोटी दुकानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस शहर का दर्जा हरारत सर्दियों में सर्द और गर्मियों में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। चलें अब आपको पेशावर से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर दिखाते हैं। चलो यहाँ से बैठ के तो देखें, उधर तो जा नहीं सकते। लंडी कोतल के इलाके में आप पहुँच जाएंगे, जिसके करीब ही तुरखम बॉर्डर मौजूद है, जहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान की तजारत भी की जाती है। ये तुरखम बॉर्डर का गेट है। बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए भी यहाँ से जाते हैं।
बहुत अरसा इस बॉर्डर के करीब हालात भी कशीदा रहे हैं। दोस्तों अगर आप पेशावर से इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं जहां दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स मौजूद होते हैं, इसके लिए आपको कारखानों मार्केट जाना पड़ेगा। दोस्तों एक जमाने में पेशावर का टैंक चोर बाजार दुनिया का वाहिद ऐसा बाजार था जहां टैंकों के पुर्जे फरोख्त होते थे। ये वो टैंक थे जो अफगानिस्तान रूस जंग के दौरान इस बाजार में लाए गए थे। पेशावर ने बहुत सी जंगें और दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। इसके बावजूद आज भी ये शहर अपनी आबोताब के साथ खड़ा है। अल्लाह ताला पेशावर और पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों जी दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी थी, जो कि हमने पेशावर के बारे में जाना है क्योंकि जो शाहरुख खान है वो भी पेशावर का था और शायद अफरीदी भी पेशावर का है और काफ़ी खूबसूरत शहर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।